हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आज हम ब्लड के सेक्टर पर बात कर रहे हैं, क्योंकि ब्लड से सवाल आ रहे हैं इस समय एग्जाम्स में। लगभग भारत के सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो गए, क्लास 10th हो गया, 9th हो गया, 11th हो गया, चाहे जो भी एग्जाम्स हो, अगर ब्लड से सवाल ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखिए, तो अभी बिहार पुलिस का फिलहाल एग्जाम है, अगले माह में एग्जाम है। बिहार पुलिस हो गया, बीपीएससी हो गया, दरोगा हो गया, इस सारे एग्जाम्स में इससे सवाल पूछे गए। क्योंकि बिहार पुलिस के एग्जामों में लगभग 30 क्वेश्चन जो है ना साइंस से पूछा जाता है, और जिसमें 22 से लगभग 30 में से 15 लगभग बायोलॉजी से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम आज बारे में बात करते हैं, क्या रक्त के बारे में बात करते हैं, ब्लड के बारे में बात करते हैं कि आखिर रक्त होता क्या है। तो जो रक्त होता है ना, रक्त होता है यह एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। तो रक्त एक प्रकार का क्या होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। और रक्त के बारे में बात करते हैं, रक्त दूसरा टाइप इसके बारे में बात करते हैं, रक्त दुर्लभ और क्षारीय होता है। तो जो रक्त होता है हमारे शरीर में दुर्लभ होता है, साथ साथ क्या होता है, क्षारीय होता है, और इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, 7.4 होता है। तो रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4, थोड़ा सा क्षारीय होता है। अगर 0.4 नहीं होता तो शायद क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, रक्त। अब इसके रक्त के और बारे में कुछ पॉइंट बात करते हैं। तो एक वयस्क शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। मतलब कहने का मतलब ये है, कोई व्यक्ति 100 kg है तो उसमें जो रक्त पाया जाएगा ना, लगभग 100 kg मतलब पाया 7 लीटर लगभग ब्लड पाया जाएगा, इसके हिसाब से पाया जाएगा। ठीक है, अब हम यह बात करते हैं ना कि यह रक्त का जो होता है ना, रक्त, तो रक्त में क्या होता है ना, रक्त में प्लाज्मा होता है। ठीक है, तो रक्त में जो प्लाज्मा होता है ना, तो प्लाज्मा कितना होता है, रक्त में प्लाज्मा होता है 55% होता है। तो रक्त में प्लाज्मा कितना परसेंट, 55% होता है। अब यह हम बात करते हैं, जो रक्त होता है, रक्त में होता है क्या, आरबीसी होता है। क्या होता है, आरबीसी। और जो आरबीसी होता है ना, ये क्या होता है, रेड ब्लड और कॉर्पोसेल्स होते हैं। जो आरबीसी होता है उसको क्या कहा जाता है, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, यानी लाल रक्त कणिकाएं, इसको इंग्लिश हिंदी में कहा जाता है। अर्थात देखिएगा, इसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और अस्थि मज्जा को इंग्लिश में हम कहते हैं बोन मैरो कहा जाता है। और रक्त का निर्माण जो आरबीसी होता है, इसका निर्माण भ्रूण अवस्था के दौरान कहाँ होता है, तो भ्रूण अवस्था के दौरान कहाँ पे होता है, तो यकृत में होता है। तो रक्त का निर्माण भ्रूण अवस्था के दौरान कहाँ पे होता है, यकृत में होता है। ठीक है, जब कोई महिला भ्रूण अवस्था के दरमियान हो तो उनका रक्त कहाँ बनेगा, यकृत में बनेगा। ठीक है, लीवर जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। अब बात करते हैं जो लाल रक्त आरबीसी का जो जीवन काल होता है ना, आरबीसी का जीवन काल आखिर कितना दिन होता है, तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है। और महीना में करेंगे तो 4 महीने का होता है। तो 4 मंथ का क्या होता है, आरबीसी का क्या होता है, जीवन काल होता है। और इनकी मृत्यु कहाँ होती है, तो प्लीहा में होते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग स्प्लीन कहते हैं। तो प्लीहा को इंग्लिश में स्प्लीन कहा जाता है। और वहीं पर जाकर क्या होता है, रेड ब्लड क्या होता है, मर जाता है 1 से 20 दिनों के बाद। ठीक है, अब बात करें, जो खराब रक्त होता है वो आरबीसी प्लीहा में जाकर क्या हो जाता है, मर जाता है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है। और उन्हीं को क्या कहा जाता है, प्लीहा को क्या कहा जाता है, आरबीसी का क्या कहा जाता है, कब्रगाह कहा जाता है। ये बात आप लोग ध्यान से समझ रहे होंगे। ठीक है, जो आरबीसी होता है, आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता। तो आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन जो आप 2 ऐसे जानवर है जिसके आरबीसी में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाए जाते हैं। जैसे एक हो गया ऊंट हो गया, और एक हो गया लामा हो गया, या अपवाद में दोनों जानवर हैं। तो ऊंट और लामा के जो आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उसमें क्या होता है ना कि आरबीसी होता है जो मौजूद होता है केंद्रक में। ठीक है, अगले हम बारे में बात करते हैं, जो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में आरबीसी की संख्या कितनी होती है। तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में आरबीसी की संख्या होती है ना, 45 से लेकर 55 लाख के प्रति घन मीटर होती है। माने इतने दूरी पर पाए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। और ये कितने होते हैं, 45 से लेकर के 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होते हैं। ये किसमें होते हैं, पुरुष में होते हैं। और महिलाएं में कितने होते हैं, 40 लाख से 45 लाख के बीच में होते हैं, क्या, प्रति घन मीटर। इतने क्या होते हैं, आरबीसी होते हैं मौजूद। ठीक है, अब बात करते हैं आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है। तो ये CO2 का परिवहन होता है। तो आरबीसी का मुख्य कार्य है, जो CO2 है इसका परिवहन कराता है। CO2 हो गया, O2 हो गया, इसका क्या करना, परिवहन कराना, जिसके लिए हमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होगा
तभी हमारे शरीर में क्या होगा, ऑक्सीजन का परिवहन हो सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल सकता है। तो हीमोग्लोबिन का होना भी जरूरी है। और हीमोग्लोबिन जो होता है ना, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन जो होता है इसमें क्या होता है, एफी तत्व होता है, एफी बोले तो लोहा तत्व होता है। ये बात आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगले हमारे बात करते जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, इसमें लोहा पाया जाता है, अर्थात आयरन पाया जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, ठीक है। जो हीमोग्लोबिन होता है इसमें दो क्या होती है चीजें मिलकर के बना, जो हीमोग्लोबिन होता है ना, दो चीजों से क्या होता है मिलकर के डेवलप होता है, बना होता है। तो एक होता है ना, एक होता है हीमोटीन होता है और एक होता है ग्लोबिन। तो जो हीमोटीन होता है, हीमोटीन में क्या होता है, इसमें लोहा होता है और इसकी कमी के कारण क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। जब ब्लड में क्या होगा, हमारे हीमोग्लोबिन में जब लोहा नहीं होगा तो क्या होगा, एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। और ग्लोबिन में क्या होता है, ग्लोबिन एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन होता है। जो हमारे शरीर में प्रोटीन नहीं होगा, जिसके कारण हमारे शरीर में क्या होगा, ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो सकता है, ठीक है। अगले हम बारे में बात करें, जो कॉकरोच हो गया, कॉकरोच, जो कॉकरोच होगा इसका शरीर क्या होता है, इसके शरीर में जो ब्लड होता है सफेद होता है। और सफेद होने का कारण एक ही है, हीमोफिल्स है। और हीमोफिल्स के कारण क्या होता है, कॉकरोच का जो रक्त होता है सफेद होता है, ठीक है। जो अगले बारे में हम बात करते हैं, अगले बारे में तो है ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस क्या है, एक प्रकार से क्या है, मछली है। और ऑक्टोपस में क्या होता है, इसका जो ब्लड होता है, ऑक्टोपस का ब्लड वो हल्का नीला होता है। और नीला होने का एक ही कारण है, हीमोलाइसिस है। तो हीमोलाइसिस के कारण क्या होता है, ऑक्टोपस का क्या होता है, ब्लड क्या होता है, नीला होता है, ठीक है। ऐसे सवाल एग्जामों में पूछा गया, बीएससी दरोगा जो भी एग्जाम से, इसमें सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। जैसे अगले के बारे में बात करते हैं, तो जो सोते समय हो गया, सोते समय जो हमारा आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है, तो सोते समय हमारा आरबीसी है उसमें 5% क्या होता है, घट जाता है। तो 5% क्या आती है, आरबीसी की संख्या क्या आती है, घट जाती है जब सोते समय। और जब हम लोग कुछ किसी ऊंचाई पर चढ़ते हैं, जैसे पहाड़ वगैरह हो गया, फिर जैसे पठार हो, जहाँ पे हम लोग चढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे क्या होता है, आरबीसी की संख्या कितना परसेंट, 30% क्या हो जाती है, जाकर के बढ़ जाती है, ठीक है। ऐसे सवाल एग्जाम्स में कई बार पूछा है। जैसे एक बार इंटरव्यू के दरमियान पूछ दिया गया था कि बताइए कि जो पहाड़ होता है इस पे वायुमंडल जो पहाड़ होता है इस पे खाना जल्दी पकता क्यों नहीं। अभी अगले साल बीपीएससी के एग्जाम इंटरव्यू में पूछा गया था, तो उसका शुद्ध जवाब यही है कि वहाँ पे वायुमंडलीय दाब क्या होता है, बहुत कम होता है, इसी कारण क्या होता है, खाना जल्दी से नहीं पकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगले हम बारे में बात करते हैं, जो आरबीसी होता है, आरबीसी की जो संख्या होती है ना, आरबीसी की संख्या, तो आरबीसी की संख्या जब घटती है, जब आरबीसी की संख्या क्या होती है, जब घटने लगती है तो इसमें क्या होता है, एनीमिया नामक रोग होता है। जब आरबीसी की संख्या जब घटेगी तो क्या होगा, एनीमिया नामक रोग होगा। और एनीमिया जब रोग होगा तो इसमें रक्त का क्या होगा, कमी होगी, और साथ में लोहा तत्व की क्या होगी, कमी। जब एनीमिया होगी रोग तो रक्त की कमी और साथ में क्या होगी, लोहा तत्व की क्या होगी, कमी होगी हमारे शरीर, और जिसके कारण हम लोग का शरीर क्या होगा, हम लोग बीमार पड़ जाएंगे और फिर मरना पड़ेगा, ठीक है। अगले बारे में हम अब इसको एनीमिया को दूर कैसे किया जाए, तो एनीमिया को दूर करने के लिए सबसे अच्छा स्रोत है आप बथुआ खाइए, पालक खाइए। इससे क्या होगा, हमारे शरीर में एनीमिया रोग नामक क्या होगी, समापन हो जाएगी और हमारे शरीर में लोहा तत्व भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। और साथ ही इसमें क्या होगा, ब्लड का निर्माण होने लगेगा, ठीक है। इसमें जो होता है ना, आरबीसी की जब संख्या बढ़ने लगती है तो इसमें कौन सा रोग होता है, तो इसमें होता है ना पॉलीसाइथीमिनिया। तो पॉलीसाइथीमिनिया जो रोग होता है, हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या जब बढ़ने लगती है तो ये रोग क्या होने लगता है, डेवलप होने लगता है, ठीक है। ये रोग जो होता है ना, इसमें क्या होता है, जब कोई महिला हो गई तो इसमें क्या, जब कोई महिला है ऊंचाई पर जाते समय, गर्भ धारण के समय त्वचा पर क्या होता है, धब्बा लगने लगता है। जब कोई महिलाएं क्या होती है, जब ऊंचाई कहीं पहाड़ पर चढ़ती है तो उनका क्या गर्भ धारण करने के समय क्या होती है, उसके जो शरीर है, इसके शरीर के जो त्वचे हैं उस पर क्या होने लगते हैं, धब्बे पड़ने लगते हैं, ठीक है। अब हम अगले बारे में बात करते हैं, जो रक्त है, ठीक है। रक्त जो है, रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। तो रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है, ये हम नहीं कर रहे हैं, एक बीपीएससी दरोगा हर एक भारत के प्रत्येक एग्जामों में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि बायोलॉजी बहुत डिफिकल्ट पार्ट है और इससे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हेमेटोलॉजी कहा जाता है, और हेमेटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। अब अगले बारे में बात करते हैं, जो रक्त दाब को मापने वाला जो यंत्र है, जब रक्त दाब मापने वाला यंत्र है, तो रक्त दाब मापी यंत्र का है स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है। तो स्फिग्नोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है, रक्त दाब मापी यंत्र मापा जाता है। तो जो हमारे शरीर में जो रक्त मापा जाता है ना,
तो किससे मापा जाता है? स्फिग्नोमेनोमीटर से क्या मापा जाता है? रक्त का दाब मापा जाता है। अब बात करते हैं जो एक सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप होता है या रक्तचाप दाब होता है वो होता है कितना? 120/80 mm प्रति HG होता है। अर्थात एक मनुष्य का जो बीपी होता है, बीपी जिसको हम लोग बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर उसको कहा जाता है इंग्लिश में, तो कितना होता है? 120/80 mm पर HG होता है एक मनुष्य का सामान्य बीपी होता है। ठीक है, और इससे कम भी होगा तो मनुष्य को गिरना पड़ेगा, ज़्यादा भी होगा तो गिरना पड़ेगा। ठीक है, अगले बारे में बात करते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का निर्माण, एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें रक्त का आखिर निर्माण कहाँ से होता है, कहाँ से रक्त आता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जिसको इंग्लिश में बोन मैरो कहा जाता है। इससे पहले भी हम अभी बताए थे कुछ देर पहले इसी वीडियो में। ठीक है, अब बता दें भ्रूण अवस्था के दौरान, जो भ्रूण अवस्था हो गया, कोई महिलाएं जब भ्रूण अवस्था के दरमियान है तो उसमें ब्लड कहाँ बनेंगे, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और पूछा भी गया। तो भ्रूण अवस्था के दौरान रक्त कहाँ बनते हैं? तो भ्रूण अवस्था के दौरान रक्त जो बनते हैं यकृत में बनते हैं, और यकृत को इंग्लिश में लीवर कहा जाता है। ठीक है, और हमारे शरीर की बाह्यतम सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, नहीं बताइए कुछ देर बाद हम अभी खुद बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा अब हम बात करते हैं ना कि जो रक्त है इसका संगठन कहते हैं, यानी कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या होता है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड ये होता क्या है, देखिए इसके बारे में बात करते हैं। तो जो कंपोजिशन ऑफ ब्लड यानी ब्लड का जो संगठन होता है यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। तो यह कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। तो पहला है प्लाज्मा है, और दूसरा क्या है? रक्त कणिकाएं हैं। प्लाज्मा को हम लोग इंग्लिश में प्लाज्मा ही कहते हैं, और रक्त कणिकाएं को इंग्लिश में ब्लड कॉर्पोसेल्स कहा जाता है। तो रक्त कणिकाएं को इंग्लिश में क्या कहता है? ब्लड क्या? कॉर्पोसेल्स। आप यहाँ पे रुधिराणु भी लिख सकते हैं, उससे कोई बात होने वाला नहीं है, तो कहीं रुधिराणु भी दे सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें जो प्लाज्मा होता है इसमें कितना प्रतिशत क्या होता है? जो ब्लड होता है, ब्लड इसमें कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो ब्लड में कितना प्रतिशत? तो 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। तो हमारे रक्त में 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और 45% क्या होता है? और 45% रक्त कणिकाएं होती है। तो 45% क्या होती है? रक्त कणिकाएं होती है। ऐसे सवाल एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा को 5 पार्टों में बांटा गया। ठीक है, प्लाज्मा कितने पार्टों में बांटा गया? 5 पार्टों में बांटा गया। जैसे जल हो गया, प्रोटीन हो गया, लवण हो गया, ग्लूकोज हो गया, अन्य कुछ और भी हो गया। ठीक है, तो और देखिएगा तो रक्त कणिकाएं हैं ना, रक्त इनको 3 भागों में, जैसे आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया और प्लेटलेट्स हो गया। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो देखिएगा तो प्लाज्मा में जो जल होता है, तो प्लाज्मा 90% जलों से क्या होता है? बना होता है, और 7% प्रोटीनों से क्या होता है? बना होता है। 0.9% लवण से क्या होता है? बना होता है। और देखिएगा तो ग्लूकोज 0.1% क्या ग्लूकोज से बना होता है, और अन्य कितने परसेंट? 2% से क्या होता है? प्लाज्मा बने होते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा बने तो जल कितना, प्लाज्मा में कितना परसेंट जल? 90%, प्रोटीन 7%, लवण 0.9% और ग्लूकोज 0.1%, अन्य कितने होते हैं? 2% होते हैं। ऐसे एग्जाम्स में सवाल पूछे जाएंगे, क्वेश्चन ये दे देगा ना, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना यही चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लड़का को क्या करे? पीछे करे, क्योंकि फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा गिरते हैं और इसी कारण सब करते हैं। ठीक है, वो लोग मजबूरी है, क्या करिएगा। अब हम बात करते हैं जो आरबीसी होता है, आरबीसी इसमें जो होता है ना, आरबीसी नहीं कहते, लाल रक्त कणिकाएं, तो इसमें क्या क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स को बिम्बाणु कहा जाता है, और इसको श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है डब्ल्यूबीसी को, और आरबीसी को क्या? लाल रक्त कणिकाएं कहा जाता है। अर्थात रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स और प्लेटलेट्स यानी बिम्बाणु। ठीक है, इसको कहा जाता है, शुद्ध रूप में ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आखिर प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा, तो प्लाज्मा होता क्या है? तो जो प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा के हम बारे में बात करते हैं। देखिए प्लाज्मा क्या होता है। यह जो प्लाज्मा होता है ना, यह रक्त के तरल अवस्था में पाए जाने वाला भाग है। अर्थात यह रक्त के तरल अवस्था में पाए जाने वाला क्या है? एक भाग है। यानी रक्त में क्या होता है? तरल रूप में तरल अवस्था में क्या होता है? पाए जाते हैं। इसका क्या है? एक भाग, जिसका 90% भाग, अभी यहाँ बोले थे, जिसका 90% भाग
जल से क्या होता है, बना होता है, जिसका 90% भाग किससे बना होता है, जल से बना होता है। और यह जो पीला होता है ना, और बिलीरुबिन के कारण प्लाज्मा क्या होता है, हल्का पीला होता है। तो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से बिलीरुबिन के कारण क्या होता है, तो बिलीरुबिन के कारण प्लाज्मा का रंग हल्का क्या होता है, पीला होता है। ठीक है, ऐसे सवाल पूछे गए हैं। और प्लाज्मा में रक्त सबसे ज्यादा, प्लाज्मा में जल कितना परसेंट, 95%। ऐसे सवाल बार बार पूछे गए हैं। SSC GD हो गया, चाहे SSC CGL हो गया, MTS हो गया, चाहे जो भी हो गया, इससे इंडियन आर्मी का भी हर एक भारतीय एग्जाम्स में भी इससे सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, अगले हम बारे में बात करते हैं, जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में थ्रोम्बिन, देखिए प्लाज्मा में कौन कौन से आखिर प्रोटीन होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो प्लाज्मा में देखिए थ्रोम्बिन हो गया, उसका प्रोथ्रोम्बिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, फ्राइबिन हो गया, और उसके वजह से क्या उसके वजह से क्या हो गया, फ्राइबिनोजन हो गया, फ्राइबिनोजन हो गया, क्या हो गया, फ्राइबिनोजन हो गया, ऐसे करके, हाँ बिल्कुल, फ्राइबिनोजन हो गया नामक क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो जो प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाया जाता है, कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 5 प्रकार के प्रोटीन पाया जाता है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन, और फ्राइबिन, और इसमें क्या है, फाइब्रिनोजेन है। तो फाइब्रिनोजेन क्या है, पांचवा क्या है, प्रोटीन है। अगर ये हमारे शरीर में रहेगा तो ही फायदेमंद है। और इस सबका काम क्या है, ब्लड को क्या करना है, थक्का जमाना है। सबका काम क्या है, आरबीसी का क्या करना, थक्का जमाना है। तो ऐसे भी सवाल पूछे जाएंगे, ये बात आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब अगले बारे में बात करते हैं, जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा में ग्लूकोज तथा खनिज लवण से ऊर्जा का निर्माण होता है। जो प्लाज्मा होता है उससे क्या होता है, ग्लूकोज हो गया तथा खनिज लवण होता है। जो प्लाज्मा में हो गया ना, ग्लूकोज हो गया, खनिज लवण हो गया, इससे क्या होता है, हमें हमारे शरीर में क्या होता है, हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है, हीट मिलती है, पावर मिलती है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लाज्मा का आखिर कार्य क्या है। ठीक है, प्लाज्मा का कार्य है क्या, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा का काम है ग्लूकोज को सभी अंगों तक पहुंचाने का काम करना है। यानी प्लाज्मा का यही काम है ना, जितने भी हमारे शरीर में ग्लूकोज है, जिससे खाना वगैरह जो भी अंगूर खाते हैं, ग्लूकोज जिससे भी हमको प्राप्त होता है ग्लूकोज, वो क्या करना, हमारे शरीर में क्या करना, सभी अंगों तक क्या करना, पहुंचाना है। कौन, किसका काम है, प्लाज्मा का कार्य। दूसरा कार्य क्या है, रक्त को थक्का जमाने का काम होता है। यानी रक्त को थक्का जमाने का काम कौन करता है, प्लाज्मा करता है। तीसरा जो कार्य है, प्लाज्मा रक्त में पीएच जो मान होता है ना, पीएच स्केल, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, उसको क्या करना, संतुलित रखना। यानी पीएच स्केल को क्या करना, हमारे शरीर में क्या करना, संतुलित रखना, ज्यादा बेस ना हो जाए। ठीक है, जो चौथा काम है ना, यह प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाता है। यानी जो प्लाज्मा है ना, हमारे शरीर में जितने भी पोषक तत्व पदार्थ है, एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, उसको पहुंचाएगा, ताकि हमारे शरीर में क्या हो, आसानी से ऊर्जा मिल सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीरम जो होता है। सीरम क्या होता है, सीरम ये सब ब्लड का पार्ट है। अभी व्हाइट ब्लड पढ़ाना बाकी है, तो अगले वीडियो में व्हाइट ब्लड पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं सीरम क्या है। तो देखिए सीरम प्लाज्मा से रक्त का थक्का जमने वाला कारण, यानी प्लाज्मा से रक्त का थक्का जमाने वाला कारण फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को हटाने पर प्राप्त होने वाला पदार्थ को सीरम कहा जाता है। यानी फाइब्रिनोजेन को क्या दिया है, फाइब्रिनोजेन को प्लाज्मा से क्या किया है, अलग कर दिया है, तो रक्त को थक्का हटाने का काम सीरम कहलाता है। क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। यानी अभी हम बोले थे ना कि प्लाज्मा से रक्त का थक्का जमने वाला कारक, जो कारक है या कारण है, कारक कह सकते हैं इसको, बिल्कुल कह सकते हैं कारक। तो कारक जो है ना, कारक फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को हटाने पर, यानी अलग करने पर प्राप्त होने वाला पदार्थ सीरम कहलाता है। क्या होता है, सीरम कहलाता है। इस शाब्दिक रूप में बहुत अच्छा, बहुत शॉर्ट टर्म में सब नोट्स बनाए हुए, और मेहनत बहुत लगता है, इसको बनाने में 2 घंटा लगे हमको। ठीक है, तो कहीं जाइए मत, आराम से पढ़ाई करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। हम आप लोग को ऐसी अपडेट लेकर आते रहते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग हमको शेयर करिए, ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और समझें। ठीक है, अगर एक बार हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार सब मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा हम आप लोग के लिए करने वाले कुछ फ्री नोट्स देने वाले हैं बहुत जल्द। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, देखिए अगले हम बारे में बात करते हैं ना, कि जो थैलीसीमिया जो रोग होता है, थैलीसीमिया रोग आखिर ये होता क्या है, थैलीसीमिया रोग
आरबीसी से संबंधित है, इसीलिए बता दिया। आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पोसेल से संबंधित है, इसलिए हम बता दिए, ठीक है। तो जो थैलेसीमिया जो रोग है ना, इसमें देखिए क्या होता है, यह बच्चों को माता पिता से मिलने वाले, यह बच्चों को माता पिता से मिलने वाली एक अनुवांशिक क्या है रोग है। अनुवांशिक रोग किसे कहते हैं? अनुवांशिक रोग जैसे आपके माता पिता का रोग होगा, वही आपका रोग होगा। जन्म से पहले जब जन्म हुआ उसी समय आपका भी हो गया। जब आपके माता पिता का जो रोग हो गया और उनका जो बच्चा है उनका भी वो रोग हो गया, उन्हीं को क्या कहते हैं? अनुवांशिक रोग कहा जाता है, ठीक है। तो रोग कहा जाता है। इस रोग के होने पर शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण में गड़बड़ी हो जाती है। मतलब ये रोग होता है ना, कौन रोग? तो थैलेसीमिया जो रोग होता है, इसमें क्या होता है, जब ये रोग हो जाएगा तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या होगा? पूर्ण निर्माण नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्या होने लगी? गड़बड़ी होने लगेगी, ठीक है। जिसके कारण रक्त क्षीणता, तो जिसके कारण क्या होगा? रक्त क्षीणता यानी खून की कमी क्या हो जाएगी? हो जाएगी। तो एग्जाम्स में एग्जामिनर से सवाल कई बार पूछे कि रक्त क्षीणता होती है किस बीमारी के कारण होती है? तो थैलेसीमिया रोग नामक बीमारी का कारण क्या होती है? रक्त की क्षीणता होती है। बीमारी का नाम है रक्त क्षीणता, ठीक है। तो क्या होती है? इसकी कमी होती है। इसकी पहचान 3 माह, इसकी जो पहचान है ना, इसकी पहचान 3 माह के बाद होती है। 3 माह की क्या होती है? बाद होती है। और इसमें जो रोगी बच्चे हैं ना, इसमें जो रोगी बच्चे के शरीर, इसमें जो रोगी जो बच्चा है उसका शरीर में रक्त की भारी कमी होने लगती है। जो इसमें जो बच्चा है ना, उसमें क्या होगा? रक्त की भारी कमी होगी और बच्चा क्या होगा? बीमार पड़ेगा, तो उसकी मौत भी हो सकती है, ठीक है। बहुत डेंजरस बीमारी है, ठीक है, कह सकते हैं आप। और इसके कारण रक्त में क्या होगी? भारी कमी होने लगी। इसके कारण उस बच्चे को बार बार बाहरी खून को चढ़ाया जाता है। अर्थात जब ये बीमारी होगा तो किसी बच्चा का जन्म होगा 3 माह बाद क्या पता चलेगा कि उसका ब्लड क्या नहीं बन रहा है, तो इसीलिए बार बार उसको बाहरी रक्त को खरीदना पड़ेगा। ऐसे सवाल बार बार बीपीएससी पूछता है, दरोगा पूछता है, यूपीएससी, बड़े बड़े एग्जामिनर पूछे जाते हैं, बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल। और देखिए हमसे यही विनती है कि आप लोग घर पे अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि अगले 4-5 महीने में जो बहाली आने वाला है, बहुत ज़्यादा बहाली वाला है, बहुत ज़्यादा लगभग 5 लाख बहाली आने वाले केवल बिहार राज्य में। तो ये अच्छे से देख लीजिए और ये अच्छे से देख लीजिए, लगभग सब पढ़ा दिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। हम आप लोग को ऐसी ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।